नमस्कार। सेनापति कहलाया जाने वाला मंगल ग्रह इस सृष्टि का सेनापति कहलाता है और जब मंगल ग्रह उच्च राशि में आता है तो ये ऐसा नहीं है कि एक एक राशि को प्रभावित करता है, अपितु समस्त ब्रह्मांड के चराचर और प्राकृतिक संसाधनों का भी इसके ऊपर अधिपत्य है, क्योंकि ये भूमि का पुत्र है। भूमि सुतो बुधश्च, धरणी सुतो, धरणी पृथ्वी का पुत्र है, तो पृथ्वी को हिला देने वाला मंगल और शनि के 30 अंश के साथ निकटतम पोजीशन में है। और ये जब मंगल रक्त संचार का भी कारक है, हर सृष्टि के जितने भी चराचर जीव हैं मंगल रक्त का प्रवाह करता है और साथ ही साथ मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी भी यही है। अब इस स्वामी का उच्च राशि में होना ये बहुत बड़ा 12 राशियों के ऊपर साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट यह समान रूप से किस किस को ताकत देगा और किस क्षेत्र में इसका प्रभुत्व बढ़ेगा। यानी कि मंगल टेक्नोलॉजी का कारक भी है, कृषि का, भूमि का, इसके साथ साथ फायरी साइन यानी कि अग्नि तत्व भी है, आग भी लगाता है, बम विस्फोट के साथ साथ लैंड स्लाइडिंग या प्राकृतिक घटनाओं को भी जन्म देता है। लेकिन इतनी भूमिका इसलिए बनाई गई है कि किन किन राशियों पर इसका प्रभाव होगा। लेकिन 3-4 राशियां अलग हैं जिनका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, नहीं तो वो लोग शिकायत करेंगे कि हमारे लिए विशेष रूप से क्या सुविधा है। तो आइए जानते हैं इस मंगल का 12 राशियों पर किस प्रकार से इफेक्ट होगा और किन किन ग्रहों का समीकरण इसके साथ बन रहा है। आइए जानते हैं। नंबर 1, मेष राशि से ही शुरू करते हैं। 12 राशियों का क्रम है। मेष राशि पर 10वें भाव में अप्रत्याशित रूप से 40 दिन तक इसका शुभ प्रभाव इसलिए रहेगा क्योंकि इनके 10वें भाव में मेष राशि का मंगल उच्च राशि में 10वें भाव में है और मेष राशि को पूर्ण रूप से जब देखता है तो उसको हष्ट पुष्ट मजबूत बलवान बना देता है। जैसे कि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन या ग्लूकोज चढ़ाते हैं या विटामिन की गोली देते हैं तो फोकस, स्पेशल फोकस मेष राशि पर होगा। वहां पर पहले से ही बृहस्पति विराजमान होंगे तो कई हजार गुना बल मेष राशि का बढ़ेगा। वृष राशि पर आते हैं। वृष राशि की स्थिति कैसी भी हो, कौन सा ग्रह कहां चल रहा है, सिर्फ 2 बातों को ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली में राजा महाराजाओं जैसा योग तो बन ही रहा है। शनि आपके केंद्र में शश योग बना करके आपको भाग्यशाली घोषित कर रहा है। अब बात करते हैं, क्योंकि आपके केंद्र स्थान में स्थित जो राशि है वृश्चिक राशि, 7वां भाव व्यापार, दाम्पत्य जीवन और आपका लाइफ पार्टनर के साथ साथ साझेदारी और व्यापार व्यवसाय का कारक भी 7वां भाव है, वो भी उच्च राशि में भाग्य स्थान में वृष राशि के है। अब यहां एक छोटा सा पेंच आपको दिखाई देगा मिथुन राशि पर। मिथुन राशि का जो लाभ स्थान है उस पर पहले से ही बृहस्पति केंद्र का स्वामी होकर के विराजमान है, लेकिन उस आय को, आमदनी को दुगना करने के लिए मंगल की वहां पूर्ण दृष्टि होगी, क्योंकि मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि कहलाती है। अब कर्क राशि को देखते हैं। कर्क राशि के ऊपर शश योग बनाएगा। शश योग के साथ साथ कर्क राशि, लोग ये कहते हैं कि नीच दृष्टि होगी, लेकिन शास्त्रों के जो गणना है वो ये है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं नकार सकता कि चंद्र मंगल जब योग बनता है तो उसको महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है।
मंगल की मित्र राशि कर्क राशि पर जो दृष्टि होगी उसका बहुत शुभ प्रभाव कर्क पर देखने को मिलेगा। किसकी ढैया कहां चल रही है इस बात का लेना देना नहीं है, सिर्फ मंगल की बात कर रहे हैं। अब आया सिंह राशि का नंबर। सिंह राशि की क्या स्थिति, इनके भाग्य स्थान का स्वामी होता है मंगल, और छठे स्थान में जब मंगल आता है तो शत्रुओं का विनाश करता है, रोगों का विनाश करता है, आपके मकान जमीन सवारी प्रॉपर्टी का स्वामी भी है मंगल। तो सिंह राशि के लिए चारों तरफ से अद्भुत सफलता का कारण बनेगा। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कुछ जहां ग्रह खराब होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है। देखिए, पंचम भाव कन्या राशि का बुद्धि, संतान, आपके संतान को खांसी बुखार जुकाम तो होगा लेकिन आपका क्रोध भी बढ़ाएगा ये, लेकिन साथ साथ आपके आयु स्थान पर जहां बृहस्पति बैठा है वहां पूर्ण दृष्टि डाल करके आपको भय मुक्त भी कराएगा। यह मंगल का एक अच्छा शुभ लक्षण है क्योंकि वो आपके पराक्रम भाव का स्वामी है कन्या राशि के। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि इस समय दोनों हाथों में नहीं, अगर इनके चार हाथ होते तो चारों में लड्डू होता है इस समय। कारण क्या है कि आपके छठे भाव में शत्रुओं का नाश करने वाला राहु, सप्तम भाव में केंद्र में बृहस्पति और आपके चतुर्थ भाव में रुचक योग बना करके समस्त सुविधाओं का वरदान देने के लिए मंगल का यह प्रवेश हुआ है। 40 दिन तक आपके घर में नए नए उपकरण आएंगे, आपके घर में खुशियां आएंगी और तुला राशि जितनी व्यथित पिछले 2-3 सालों में रही है उसका सारा जो क्रेडिट है वो अब आपको मिलने वाला है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अब आइए वृश्चिक राशि पर। जो बात मैं कह रहा हूं इस बात को कोई नकार नहीं सकता, काट नहीं सकता, शास्त्रों के ऊपर आधारित है। पराक्रम भाव वृश्चिक राशि का तीसरे स्थान पर मंगल, और अब उसके साथ साथ अच्छे अच्छे ग्रहों का समीकरण बनेगा। 40 दिन तक वृश्चिक राशि जो हतोत्साहित करने वाले कुछ ग्रह चल रहे थे उनको पीछे छोड़ करके आप साहसिक कार्य करेंगे, आपका उत्साह कई 1000 गुना बढ़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वृश्चिक राशि वाले मन से कभी टूट जाते हैं, लेकिन अब ये जो 40 दिन का एक आपके ऊपर गुड अपॉर्चुनिटी आई है, अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। धनु राशि पर आपके धन कुटुंब वाणिज्य जिसका नाम ही धन है, आपके धन स्थान पर मंगल आए हैं, उच्च भाव में रहें और अच्छा इनका प्रभाव रहेगा। कारण क्या है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और धनु के भाग्य स्थान का स्वामी भी है वो। तो ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह आपको धन तो देगा, इसके साथ साथ तांबा, सोना, चांदी, कोई धातु, पैसा जरूर देता है। लेकिन मकर की बात करेंगे। मकर राशि पर केंद्र में पहले से ही बृहस्पति विराजमान है, कई 1000 गुना फल प्रदान करने वाला ग्रह कहलाता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है, हम नहीं बोलते, हमारी कोई अपनी भाषा नहीं है। लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य स जात कुल दीपकः। शास्त्र कहता है कि लग्न में शुक्र और बुध हो और केंद्र में बृहस्पति हो, उच्च राशि में बृहस्पति हो या केंद्र में मंगल हो, मंगल उच्च भाव में हो या 10वें भाव में, स जाता कुल दीपकः। तो जितने दिन ये मंगल रहेगा इनकी सौम्य वाणी,
इनका प्रभुत्व, बहुत अच्छा व्यक्तित्व और लोगों पर इनका बहुत, क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सारे इंप्रेशन 40 दिन तक मकर राशि के ही घूमते रहेंगे। पूरी सृष्टि के अंदर कोई खराब ग्रह आ ही नहीं सकता और ना आपको छू सकता, ना कोई कष्ट दे सकता है, क्योंकि पराक्रम में राहु, द्वितीय भाव में शनि, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि देने वाला ग्रह और अपॉर्चुनिटी देने वाला, सुख का भाव देने वाला बृहस्पति विद्यमान है। कुंभ राशि पर देखा जाए तो द्वादश भाव में उच्च का मंगल होगा, लेकिन ये आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेगा। आपकी यात्राएं, खर्चा, एनर्जी तो कराएगा वेस्ट, लेकिन आपके पराक्रम को और आपके जो प्रमोशन का जो स्थान है उसको ऊंचा उठाएगा। तो कुंभ राशि भी अपने आप में सौभाग्यशाली समझकर चले, क्योंकि इनके पराक्रम स्थान में बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि होगी। अब लास्ट में जो सारांश बताने जा रहा हूं मीन राशि का, इसको आप गंभीरता से समझिए। देखिए, मीन राशि के भाग्य स्थान और धन स्थान दो बड़े इंपॉर्टेंट हाउस हैं। ये भाग्य स्थान अगर ठीक है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, आदमी का भाग्य ही फलता फूलता है। उसकी मेहनत और उसका पराक्रम, पौरुष तथा उसकी शक्तियां, दिव्य शक्ति रखी रह जाती हैं कई बार। धन स्थान में जो राशि है आपकी वो है मेष और भाग्य स्थान में वृश्चिक। इन दोनों स्वामी, दोनों राशियों का स्वामी उच्च भाव में, और वो भी लाभ भाव में मीन राशि के। मीन राशि के लिए इस 40 दिन का ये एक जो शुभ अवसर आया है, क्यों ना इस अवसर को भुनाया जाए। ये ऐसी स्थिति है कि जब मंगल उच्च राशि में होता है तो मीन राशि वालों को बिल्कुल बहुत बढ़िया टॉनिक के रूप में काम करता है। इनका प्रभुत्व बढ़ता है और मान सम्मान के साथ साथ पैसा, तरक्की, प्रॉपर्टी भी देता है, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की राशि है और इसका मित्र है मंगल। तो ये चारों तरफ से वरदान देने के लिए मीन राशि को विशेष रूप से आपके घर में खुशियों की झड़ी लगाने वाला ये मंगल इन 40 दिन तक इन 12 राशियों को क्या क्या फल देगा ये मैंने बताया, लेकिन मीन के लिए विशेष रूप से वरदान बनकर के सामने आएगा। जब किसी का मंगल खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। पृथ्वी को सुख से परिपूर्ण करने वाला भी मंगल है। अच्छी खेती उस साल होती है जब मंगल उच्च राशि में, 2-3 राशियां हैं जो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करती हैं। वास्तव में मंगल का जो समय है, कभी 15 दिन, कभी 27 दिन, कभी 20 दिन राशि परिवर्तन करता है, लेकिन कई बार वक्री अगर मंगल होता है तो सृष्टि में कई प्रकार की आपदाएं लाता है। सन 1990 में 8 महीने तक मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना था। आपने देखा होगा पूरे विश्व में आगजनी और धुआं उठा था, आग का गोला। उस समय भारत के अंदर भी कई प्रकार के आंदोलन हुए थे। मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं तो वो विषय राजनीतिक हो जाएगा। खैर, और इराक के ऊपर अमेरिका का जो आक्रमण था उस दौरान हुआ और इराक ने तेल के कुओं में आग लगाई। तो मंगल विस्फोटक ग्रह है, तो ये सृष्टि के अंदर भी बहुत सारी आपदाएं लाने में सक्षम होता है। पश्चिमी देशों की स्थिति को दिखाता है ये। क्या? क्योंकि शनि की राशि में है, शनि पश्चिम दिशा का कारक है और उसमें मंगल का होना पश्चिमी देशों में कई प्रकार के
युद्ध के आशंकाओं के युद्ध के बादल मंडराते हुए नजर आएंगे और प्राकृतिक घटनाओं का कारक भी यह मंगल और शनि की युति अब से ठीक 40 दिन के बाद बनेगी। ये मैंने जो विश्लेषण 12 राशियों का बताया और मंगल के स्वभाव, प्रभाव और लक्षण, ये आपको अच्छा लगे या खराब लगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।